जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपकी पुरानी परीक्षाएं हुई हैं उनके अंदर पूछे गए हैं। तो उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में लड़ना सीखो। अगर आपको सफलता एक बार न मिले, दो बार न मिले, एक तरीके से न मिले, दूसरे तरीके से भी न मिले, तो फिर तीसरा तरीका अपना के आप सफलता की जो सीढ़ी है उस तक पहुंचने का काम कर सकते हैं। तो आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, क्या पता आपका मेहनत है जो आपके एक प्रयास से ही आपको सफलता दिला दे। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। सबसे पहला प्रश्न है 1940 के पहले सत्याग्रही कौन थे? 1940 के पहले सत्याग्रही की अगर हम बात करें तो कौन थे? संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे, इनके बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था? भूदान आंदोलन शुरू किया था। भूदान आंदोलन क्या किया था? इन्होंने शुरू किया था। और दूसरे सत्याग्रही भी आपसे पूछ सकते तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? दूसरे सत्याग्रही थे। पहले संत विनोबा भावे जिन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया, और ये इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि इनको 1957 के अंदर एशिया का नोबेल, जिसको हम बोलते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड, कौन सा? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इसकी शुरुआत 1956 के अंदर होती है, लेकिन जो पहला दिया गया वो संत विनोबा भावे को 1957 के अंदर दिया गया। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपसे पूछ सकता है कहां पर दिया जाता है? तो ये जो मनीला की राजधानी फिलीपींस है वहां पर यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे बात करते हैं हम। आगे प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इनको शपथ दिलवाता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? भारत का राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाने का काम करता है। तो वर्तमान के अंदर सीजेआई कौन है? 50वें नंबर के हैं डीवाई चंद्रचूड़। वर्तमान के अंदर क्या है? 50वें नंबर के भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो है। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, जब सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है उस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज होते थे? 1950 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होते थे? तो 1+7 यानी टोटल 8 होते थे उस समय। वर्तमान की अगर हम बात करें 2023 के अंदर कितने हैं? 1+33 यानी 34 वर्तमान के अंदर क्या है? जजेस हैं। और बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है एलपीजी और सीएनजी का प्रमुख घटक कौन सा है? एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी के अंदर होता है। सीएनजी के अंदर क्या होता है? मीथेन। सीएनजी के अंदर क्या होता है? मीथेन होता है। एलपीजी की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ ली जाती है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम है। और सीएनजी की अगर हम बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है? इसका पूरा नाम है। आगे बात करते हैं हम। आगे है लानोस घास के मैदान कहां स्थित है? लानोस की अगर हम बात करें, लानोस की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला के अंदर है। अर्जेंटीना के अंदर कौन से घास के मैदान है? तो पंपास कहां पर है? अर्जेंटीना के अंदर है। वेल्स कहां पर है? ये कहां पर है? तो ये है साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर कौन से हैं? वेल्स, लानोस वेनेजुएला के अंदर, पंपास कहां पर है? अर्जेंटीना के अंदर। आगे बात करते हैं हम
अगले प्रश्न के बारे में। आगे प्रश्न है, भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य और भाषाएं कितनी हैं? भारत में शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें और भाषाएं की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर 6 तो शास्त्रीय भाषाएं हैं। इनके अंदर सबसे पुरानी कौन सी है? तमिल सबसे पुरानी है, जो कब बनती है? 2003 के अंदर। और नवीनतम की अगर हम बात करें कि नवीनतम भाषा कौन सी है, तो नवीनतम है ओडिसी। नवीनतम कौन सी है? ये कौन सी है? ओडिसी है, जो कि कब बनती है? 2014 के अंदर। और बात करें नृत्य के अंदर तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम सबसे पुराना है और सत्रिया सबसे क्या है? नवीनतम नृत्य है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय क्या है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। आगे बात करते हैं हम। आगे है लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? लाल कुर्ती दल की अगर हम बात करें तो इसके नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये क्या थे? जो लाल कुर्ती दल है उसके नेता थे। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी इनको कहा जाता है। जो लाल कुर्ती दल है इसी को ही क्या बोला जाता है? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार भी किसको बोला जाता है? जो लाल कुर्ती दल है इसको बोला जाता है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल की अगर हम बात करें तो कहां पर स्थित है? ये अर्जेंटीना के अंदर। अर्जेंटीना के अंदर कौन सा मरुस्थल स्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल स्थित है। और आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे प्रश्न है, पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? पहले कॉमनवेल्थ गेम की अगर हम बात करें तो 1930 के अंदर पहले कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। कहां पर होते हैं ये? जो लुईस हैमिल्टन है, हैमिल्टन कहां पर है? ये कनाडा के अंदर ये स्थान है, यहां पर होते हैं। और वर्तमान के अंदर जो 22वें नंबर के हुए हैं, 22वें नंबर के 2022 के अंदर हुए हैं, ये कहां पर हुए हैं? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। और बात करें हम ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर क्या है? पहले स्थान पर है। और भारत इसके अंदर 61 पदक के साथ 4th नंबर के ऊपर है। यानी 1930 के अंदर होते हैं, हैमिल्टन कनाडा के अंदर होते हैं, 22 में बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर पहले नंबर पर है। भारत 61 पदक के साथ कौन से स्थान पर है? 4थे स्थान पर है। आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 के अंदर क्या होता है? जो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर क्या होता है? पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। वो तारीख थी 10 जनवरी। और इसी दिन से हमने क्या मनाना शुरू किया है? विश्व हिंदी दिवस मनाना शुरू किया है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी पूछ सकता है, तो आपसे 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। आगे बात करते हैं, डीएनए में थाइमिन के स्थान पर आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है? मतलब डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर कौन सा जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो अलग अलग है। डीएनए के अंदर क्या क्या मिलता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन आरएनए के अंदर क्या मिलता है? थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल मिलता है। थाइमिन के स्थान पर क्या मिलता है? यूरोसिल मिलता है। बाकी एडेनिन भी मिलता है, ग्वानिन भी मिलता है, साइटोसिन भी मिलता है, लेकिन थाइमिन के स्थान पर क्या मिलता है? यूरोसिल मिलता है। और बात करें हम डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक, वाटसन और क्रिक ने
क्या दिया था, जो डीएनए का हेलिक्स मॉडल है वो प्रस्तुत किया था। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें तो 22 जुलाई 1947 के अंदर क्या होता है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसके वास्तुकार पिंगली वेंकैया थे, उस राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया जाता है। फिर बात करते हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपना लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो 1911 के अंदर। 1911 के अंदर जो कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, कलकत्ता अधिवेशन नहीं, 1911 के अंदर कलकत्ता के अंदर जब जॉर्ज पंचम भारत के अंदर आते हैं तो उनके स्वागत के रूप में भारत का जो राष्ट्रगान वर्तमान है जनगण मन, उसको पहली बार गाया जाता है। और बात करते हैं हम इसके बाद क्या होता है, राष्ट्र गीत कब गाया जाता है, तो पहली बार 1896 के अंदर। 1896 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन उस समय हुआ था, ये कलकत्ता के अंदर ही हुआ था उस समय भी। उस समय पहली बार जो राष्ट्रीय गीत है वो गाया जाता है और रहीमतुल्लाह क्या होते हैं, उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। आगे बात करते हैं हम महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। महात्मा गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी क्या होता है, 1901 के अंदर कलकत्ता के अंदर अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन के अंदर पहली बार क्या करते हैं, महात्मा गांधी भाग लेते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। फिर 9 जनवरी 1915 को क्या करते हैं, गांधी जी भारत लौटते हैं। 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर क्या होता है, उसके बाद 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन है, कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, महात्मा गांधी उसकी अध्यक्षता करते हैं। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी के बारे में हम बात करते हैं तो साल था 1913 का। सोहन सिंह भाकणा और लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकणा और लाला हरदयाल ये दोनों क्या करते हैं, सैन फ्रांसिस्को, ये कहां पर है, यूएसए के अंदर। यहां पर क्या करते हैं, जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना करते हैं। फिर 1928 के अंदर जो लाला, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे है एक लाला हरदयाल और एक लाला लाजपत राय, ये दोनों अलग अलग हैं तो इनके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। 1928 के अंदर जो मृत्यु होती है वो लाला लाजपत राय थे। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। भारत के प्रथम वायसराय के बारे में अगर हम बात करें तो केनिंग कौन थे, केनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो माउंटबेटन थे। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के हो गए। और पहले भारतीय गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी क्या थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो 1953 का वो साल था जब एडमंड हिलेरी के साथ और कौन थे, तेंजिंग नार्गे, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को उसकी औकात दिखाई थी। फिर क्या होता है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे पूछे तो 8848 इसकी क्या है, ऊंचाई है। और बात करें हम इसके बारे में तो सबसे अधिक बार जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है।
तो आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।